मामात्मनं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मनेवात्मना विद्या विशोको अभयम ऋषि। हरे कृष्णा। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव भक्त का एक बार स्वागत करेंगे और साथ ही साथ उनसे कृपा कर याचना करेंगे कि हम जो भागवतम है जो कि भगवान से अभिन्न है उसके ऊपर चर्चा कर सके और उसमें जो शिक्षाएं दी गई है वो कैसे हम भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है इसमें। ये जो श्लोक है इसमें कपिल मुनि जो कपिल देव जो है वो कर्दम मुनि को आदेश दे रहे हैं। कर्दम मुनि को क्या आदेश दे रहे हैं कि जैसे इसमें अनुवाद में भी हम देखते हैं कि तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे। तो भगवान का दर्शन करेंगे तो यहाँ भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान जो कहते हैं वो जो समस्त जीवात्माओं के हृदय में के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। तो ये यहाँ पर परमात्मा फीचर के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं कि तीन एस्पेक्ट आते हैं, ब्रह्म ज्योति परमात्मा एंड भगवान। तो यहाँ पर परमात्मा फीचर के बारे में बताया गया है जो कि सभी जीवात्माओं के अंदर परमात्मा रूप में स्थिर वास करते हैं। अभी कोई बोल सकता है कि ठीक है, आप मुझे मेरा दर्शन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, भगवान जो है दर्शन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ सकता है ना। अभी आप देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर एक स्टूडेंट को अगर बता दिया जाए कि आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर जो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या वो पढ़ाई करेगा? तो अगर उसको रिजल्ट बताया जाता है कि अगर ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, तो वो करने में अच्छे से कर पाता है, उसको उसका मन भी लगता है वहां पर, है ना। अगर कोई कॉलेज में अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसको बोल दिया जाए कि अगर जो तुम पढ़ाई कर रहे हो इससे तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी भविष्य में, तो वो फिर पढ़ाई नहीं करेगा। वहीं अगर दूसरी ओर अगर उसको बोल दे कि अगर ये तुम 4 साल बस अच्छे से पढ़ लो, इंजीनियरिंग को ये होता है, तो अच्छी तुम्हारी जॉब रेडी है अच्छा पैकेज के साथ, तो वो फिर मन लगा के करता है। यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम मेरा निरंतर दर्शन करो। क्यों? क्योंकि उससे होगा क्या कि इस प्रकार तुम शोक और भय से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे और शाश्वत जीवन को प्राप्त करोगे। आज के टाइम में आप देखिए, अगर हम भौतिक समाज की बात करें, भौतिक समाज में हर व्यक्ति जो है वो क्या है, भय और शोक से पीड़ित है। हर व्यक्ति चाहता है कि कैसा वो चाहता है कि निर्भय बने, किसी प्रकार का भय ना है। और हम देखते समाज में कि जैसे जैसे समय ज्यादा निकलते आ रहा है, जैसे जैसे हम तो कॉल्ड टेक्निकल टेक्निकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हैं, जो भय है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्पेशली आप देखिए कोरोना काल तो पूरा भय का एकदम साक्षात उदाहरण है कि कैसे लोग भयभीत थे, घर के अंदर भयभीत थे। ऐसी स्थिति थी। आज के टाइम में संसार में हर कोई जो है वो भयभीत की अवस्था में और शोक मना रहा है कि मैं ये नहीं कर पाया, ये कर सकता था। यहाँ पर कपिल देव जो है यही बता रहे हैं गौतम मुनि को कि तुम बस अपना जो बुद्धि है वो सदैव मेरे में लगाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुम ये जो भय है और शोक, इससे पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। तो इसमें लगाओ, परमात्मा में लगाओ। तो इसमें एक चीज ये भी क्लियर होती है, हमें एक चीज यहाँ पर ये भी सीखने को मिलती है कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। आत्मा जो है परमात्मा में लगाना है, मतलब दोनों अलग अलग है। जैसे आज से आप देखिए, जो मुनिस्ट होते हैं बोलते हैं कि सब एक है, तो यहाँ पर ये भी भगवान क्लियर कर रहे हैं कि दोनों अलग अलग है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा जो है वो क्या है, विभु है, और जो आत्मा अणु है। जैसे क्वालिटेटिवली तो समान है, जैसे बगल में समुद्र है, विभु के बगल में समुद्र की अगर हम बूंद उठाएंगे और पूरा समुद्र है, तो आप देखा जाए अगर उसको हम लेबोरेटरी में अगर चेक करेंगे उसके केमिकल कॉम्बिनेशन का, तो वो सेम आएगा, H2O, है ना। और उसका टेस्ट अगर देखा जाए सॉल्टी आएगा। तो क्वालिटेटिवली तो सेम रहेगा, पर जो क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, क्वांटिटी में समुद्र पूरा वो बहुत वास्ट है। और वही अगर हम जीवात्मा की बात करते हैं, आत्मा की, तो छोटा सा है। फायर का भी हम देख सकते हैं, एक बड़ी फायर हो गई, एक छोटी चिंगारी हो गई। हमारा जो है आत्मा जो है चिंगारी जैसे है, इसका साइज भी बताए जाते हैं भगवद गीता में। एक जो हमारा एयर एयर टिप का 1000 10,000 पार्ट जो होता है वो है आत्मा की साइज। और परमात्मा जो है वास्ट है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पर तात्पर्य में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे
जो ध्यान है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं कि सभी मनुष्य परम सत्य को अनेक प्रकार समझने के लिए इच्छुक है, समझना चाहते हैं परमात्मा को, पर ब्रह्म ज्योति का अनुभव करके ध्यान द्वारा अथवा चिंतन द्वारा, ध्यान द्वारा चिंतन द्वारा। अभी देखिए, ध्यान की बात हो रही है, चिंतन की बात हो रही है, पर अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में, आज की अगर सोसाइटी की बात करें तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? अटेंशन डिसऑर्डर। अब देखा जाए, अगर हम किसी भी अटेंशन की बात करें तो 10 15 या फिर मैक्सिमम 20 सेकंड से ज्यादा कहीं पर मन ही नहीं लगता, टेंशन ही नहीं होता। चेंज चाहिए। इसलिए देखिए, पहले अगर मूवीज की हम बात करें, पहले साढ़े साढ़े 3 3 घंटे की मूवीज आते, लोग देखते थे। और धीरे धीरे वही जो मूवीज का जो ड्यूरेशन है वो कम होते गया, क्योंकि लोग इतना देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो 3:30 से फिर 3 आया, फिर 2 आया, 1 घंटा अभी। आप देखिए यूट्यूब में क्यों शॉर्ट रील्स ये सब चल रहा है, टिकटॉक, जिसमें आप 20 सेकंड में देखो चीजें बस। क्योंकि लोगों का जो ध्यान है, जो एकाग्रता है, वो एक जगह टिक ही नहीं पा रही है। मेंटल डिसऑर्डर मतलब अटेंशन डिसऑर्डर एक जगह टिक ही नहीं पाती। इसके वजह से हो क्या रहा है कि समस्याएं हैं। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्यान लगाओ एकाग्रता से, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई चाहे भगवान पे ध्यान लगाना चाहे तो कर ही नहीं सकता, तो इसका ध्यान जो है, मन जो है इतना चंचल है। अर्जुन को बोलते हैं कि मैं वायु रेवा सुदुष्कर, मैं वायु को जो है कंट्रोल कर सकता हूँ। अरे जो मन है, जितना चंचल है, प्रमादी है, बलवद्र है, इसको मैं नहीं कर सकता। तो जो अभी हम स्थिति बात करें, अभी तो और ज्यादा समय निकलता जा रहा है। जितना ज्यादा समय निकलता जाएगा, जो मन की चंचलता बढ़ती जाएगी, मन में जो एकाग्रता करने का, जो ध्यान करना की जो परिस्थिति बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। और वहीं अगर हमें बोला जा रहा है कि भगवान का साक्षात करने के लिए अगर ध्यान लगाओ परमात्मा की में, एक तरह से नामुमकिन है आज के टाइम में। सतयुग में रिकमेंडेड थी ये प्रोसेस कि ध्यान योग करो, सांग योग करो, जिसमें जो व्यक्ति था वो 40 साल, 60 साल, 80 साल ध्यान लगाता था। पर अगर आज के टाइम में आप देखो, थोड़े समय के लिए भी नहीं कर सकते। वहां तो हजारों हजारों साल तक सतयुग में ध्यान लगाते थे, 60 60 हजार साल तक। और अभी 20 सेकंड, 10 सेकंड अगर बोल दो तो नहीं हो पाएगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा, ये 80s की बात है, बहुत रिच पर्सन था जो कि बहुत कम एज में बन गया रिच। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसे कैसे हो सकता है कि इतने कम एज में ये अमेरिका का पूरा रिचेस्ट पर्सन बन गया। उससे जब मीटिंग हुई, उससे पता चला, तो शक था कि कहीं इसने कुछ फ्रॉड किया है या फिर ब्लैक मनी। और पता चला कि वो बिल्कुल ईमानदारी से उसने चीजें कमाई। और उससे पूछा गया कि ऐसे कैसे कर पाए कि आप इतने कम रूम में, कैसे आप इतने जो अधिक, जो मतलब रिचेस्ट पर्सन उसी कैटेगरी में है। तो वो व्यक्ति बताते हैं, उनका नाम भी है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम। वो बताते हैं कि मैं किसी वस्तु पे मैं 15 सेकंड तक लगा सकता हूँ, 15 सेकंड तक मैं अपना ध्यान लगा सकता हूँ। तो वो लोग सब शॉक हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है 15 सेकंड बस। तो फिर उसके बाद टेस्ट भी किया गया, तो फिर जितने भी लोग थे कोई नहीं टिक पाया। उनका जो ध्यान था, सबसे ज्यादा अटेंशन जो था हो पाया। और आज के टाइम में वही है कि लोगों का जो अटेंशन है बहुत कम है। तो अगर हम भगवान के रियलाइजेशन की बात करें, साक्षात्कार की बात करें, तो ध्यान जो योग है वो तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान में ध्यान लगाना पड़ेगा। और आज के टाइम में ध्यान लगता नहीं है। अर्जुन भी बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं, हम देखते हैं अर्जुन वाच एवं सतता युक्ता ये तास त्वाम पर पर्युपासते, इसकी उपासना करना चाहिए कि अव्यक्त, जो कि आपका अव्यक्त है, और जो कि आपका साक्षात रूप है, किस फॉर्म का हमें उपासना करना चाहिए, किसकी पूजा अगर करते हैं तो कौन श्रेष्ठ है, जो आपका अव्यक्त रूप मतलब जो निराकार, उसका आराधना करता है, या फिर आपके पर्सनल फॉर्म का। तो भगवान बोलते हैं जो पर्सनल फॉर्म का जो पूजा करता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसलिए भगवान क्लियर बोलते हैं कि पर्सनल जो है फॉर्म, उसमें हमें करना है ध्यान, मतलब ये सेवा करना है। ध्यान में तो क्या है, बस कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट नहीं तो आपको बस ध्यान लगाना है। और यहाँ पर क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि जो व्यक्ति रहेगा तो क्या होगा, सेवा होगी। अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं
विराट रूप इनका उपासना करते हैं। अगर विराट रूप कर भी नहीं सकते, आप कितना कपड़ा पहनाओगे भगवान को, कितना भोग लगाओगे। और अगर कुछ बोलते हैं निराकार, तो निराकार भी इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है कि ताकि पूजा न करना चाहे, ताकि कुछ सेवा न करना पड़ा, सेवा से बचना चाहते हैं। पर प्रभुपाद जी क्लियरली बताते हैं कि हम सेवा के माध्यम से ही भगवान का जो साक्षात्कार है वो कर सकते हैं। और उसके अलावा और कोई भी है विधि, ध्यान योग हो गया, चाहे ज्ञान योग हो गया, चाहे कर्म योग हो गया, कोई विधि काम नहीं आएगी। अभी इसके आने वाले जो अध्याय है, 25वां अध्याय, उसमें बताया जाता है भक्ति योग की महिमा। कैसे जो भक्ति योग है सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग अगर करेगा तो एक तरह से टॉप मोस्ट पोजीशन पहुंच जाएगा ऑलरेडी। अगर एक 100 माले की बिल्डिंग है, तो जो कर्म योग होता है वो 25वें माले तक पहुंच सकता है। जो ज्ञान योग हो 50वें माले तक पहुंच पाएगा, जो ध्यान योगी होगा वो 75वें माले तक पहुंच सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। और जो भक्ति योगी होता है वो 100वें माले तक पहुंचता है, और उसको इतना ज्यादा परिश्रम करने का नहीं पड़ता है। डायरेक्ट लिफ्ट आती, लेफ्ट पे प्रेस करता है और डायरेक्ट जाता है टॉप फ्लोर। ये है भक्ति योग जो स्पेशल बताया गया है। ये ध्यान योगी जो होता है, आप देखिए ध्यान योगी हजारों साल तक क्या होता था ध्यान योगा, आज के टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है। भले लोग आज के टाइम में आप देखिए अमेरिका में, फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में, वहां पर चल रहा है कि मेडिटेशन करे, पर योग, पर ये असली योग तो है ही नहीं। ध्यान पहले होता था, पहले क्या होता था, जो एक योगी होता था हजारों साल तक भगवान जो परमात्मा फीचर उसमें ध्यान लगाने का प्रयास करता था। और जब हजारों साल के बाद जब वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता था, तो उसका परिणाम क्या होता था कि भगवान जो परमात्मा है उनके अंगूठे के नाखून की चमक का बस वो दर्शन कर पाता है। ये ध्यान योगी होता है। जो दिव्य रूप है उसकी तो बात ही छोड़िए, अंगूठे की चमक की बस इतने परिश्रम करने के बाद बस उसका ये परिणाम होता है। इसीलिए आप देखिए जब कोई परफेक्ट हो पाता था ध्यान योग में, तब उसका नतीजा होता था कि भगवान के जो नाखून चमक का दर्शन कर पाता था। और जो भक्ति योगी होता है डायरेक्ट भगवान की पर्सनल सेवा करता है। और पहले दिन से आप देखिए प्रभुपाद जी के माध्यम से, प्रभुपाद जी की कृपा से अगर कोई भी इस्कॉन में जुड़ता है, पहले दिन से उसको सेवा में लगा दी जाती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। अगर जैसे सेंटर्स रहते हैं तो कुकिंग भगवान के लिए डायरेक्ट प्रसाद, तो इस तरह करके वो सेवाएं डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगता है। तो वो जो ध्यान योगी होता है, जो करोड़ों हजारों साल परिश्रम करता है, कर्म योगी और ज्ञान योगी, वो जिस परिणाम में पहुंचता है इतना करने के बाद, जो एक भक्ति योगी होता है वो फर्स्ट डे ध्यान योगी, कर्म योगी और जो ज्ञान योगी उससे आगे रहता है। एक छोटा बच्चा भी जो होता है अगर प्रसाद पाता है तो वो भी भक्ति योगी की भक्ति मार्ग में कैटेगरी में आता है। भक्ति के भक्ति योगी के वो कैटेगरी में आता है। अगर कोई एक छोटा बच्चा है तो आप देखिए हर कोई कर सकता है जो भक्ति मार्ग है। इसीलिए, और भक्ति मतलब क्या है कि भगवान की सेवा करना। इसलिए भक्ति की डेफिनेशन प्रभुपाद जी बताते हैं डिवोशनल सर्विस, कि आप सर्विस करो। इस सर्विस करके ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं। पर अगर ध्यान लगाए या फिर ज्ञान के मार्ग से जाए ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अंत में अगर कोई ध्यान योग है, ज्ञान योग है और कर्म योग है, उसको अंत में भक्ति योग में आना ही पड़ेगा। भक्ति योग के बिना वो भगवान का साक्षात्कार, जो गोलोक हम देखते हैं, गोलोक चार्ट में सबसे ऊपर जो है गोलोक वृंदावन, वहां पर अगर उसको जा रहा है तो भक्ति के ही माध्यम से आ सकता है वो, भगवान की सेवा से ही आ सकता है। हम इसमें देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी जो है इसमें माम शब्द, पर्पट में हम देखते हैं माम शब्द जो शब्द है उसको बहुत इम्फेसिस करते हैं, मुझको। क्योंकि मुझको भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जब जितने भी डिवेंटीज हैं उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वो भगवान का शरण लें। और हम देखते हैं कि कुछ लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे माम, माम शब्द का हम देखते हैं मिस इंटरप्रेट किया जाता है। देखते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में तीसरे 9वें अध्याय के तीसरे नंबर श्लोक में क्या होते हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजन्ते माम, भजन्ते माम अनन्य भाव। यहाँ पर भी जो माम है वो शब्द भगवान यूज करते हैं। साधुरेवा मंतव्या सम्या व्यवस्थितो ही। तो जो माम है, माम भगवान भगवत गीता में भी कई बार यूज किए हैं। तो माम जो है वो भगवान स्वयं अपने लिए यूज कर रहे हैं। अभी पर कुछ ऐसे होते हैं
मिस 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 इंटरप्रेटर, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे एक डॉक्टर डॉक्टर राधा कृष्ण, आप लोग जानते होंगे, वो क्या बोलते थे, उन्होंने भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री किया। वो बोलते हैं कि जो माम शब्द का उपयोग आता है, माम वो जो कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त रूप में जो भगवान है उसके लिए उपयोग किया गया है, कृष्ण के लिए नहीं, अव्यक्त रूप में जो भगवान है उसके लिए। कैसे मूर्खता बस बात करते हैं। इस तरह जो दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं और अपना मनो उसमें लगाते हैं, अपना जो मानसिकता है उसमें डालते हैं, और उसको जो असली मतलब है वो नहीं याद कर पाते हैं। तो बहुत सारे फिलोसफर रहे जो तोड़ मत, अब देखिए भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री किया और अपना एक तरह से उसमें मत दिए, और उससे हुआ क्या है कि उनको फायदा नहीं मिलने वाला, और ज्यादा वो कृष्ण के अपराधी बनते हैं। इसीलिए जो दुष्ट व्यक्ति है वो कभी कृष्ण की शरण नहीं लेगा, क्योंकि ये ईर्ष्या है उसके अंदर, और वो मिस इंटरप्रेट करेगा, लोगों को भ्रमित करेगा। इसीलिए जो जितना बड़ा भक्त है वो उतना ज्यादा भगवान की शरण में आएगा। क्योंकि ध्यान योगी ज्ञान योगी भी जो होता है क्या करता है, कर्ता का भाव रहता है, शरणागति का कम भाव रहता है, कर्ता का भाव ज्यादा रहता है। भक्ति मतलब पूर्णतः शरणागत, भगवान में जितना ज्यादा सरेंडर होंगे उतना ज्यादा बड़े भक्त आएंगे, बनेंगे। चाहे आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, चाहे गोपियों का उदाहरण ले लीजिए, सबसे श्रेष्ठ भक्ति की कैटेगरी की बात है, क्योंकि पूर्णतः सरेंडर है। तो वो अगर करेंगे तो होगा। पर आज के टाइम में हम देखते हैं कई प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं जो क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, और क्या करते हैं, अपने हिसाब से चीजें देते हैं, असत का प्रचार करते हैं। हमें बाहरी तौर पर लग सकता है कि ये कितना जेंटल पर्सन है, कितना जेंटलमैन है, पर अगर वो भक्त नहीं है तो उसमें भरोसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि बाहरी तौर पे बने हुए लग रहा है कि बहुत जेंटलमैन, अच्छे तरीके से हंस रहा है, बात कर रहा है, पर अंदर उसके अंदर बहुत सारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरा हुआ है। तभी वो बाहर निकाल सकता है जब उसका काम आएगा। अभी अगर जो भक्त नहीं है, अभक्त है, वो मतलब है, मतलब ही उसका है, उसका कुछ ना कुछ उससे काम लेना होगा, तब जाके वो आर्टिफिशियल वो ऐसा बिहेवियर करता है। और जब उसका काम नहीं रहेगा तो उसका, आप देखिए उसका जो वास्तविक स्वभाव वो पता चलता है। इसलिए जब शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि कलयुग में मैं ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और जो असत है इसका प्रचार करूंगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए भगवान भी चाहते हैं कि जो दुष्ट है वो उनकी अलग कैटेगरी रहे, भक्तों के साथ मिले ना, क्योंकि मिलेगा तो कंटमिनेशन आएगा। इसलिए दुष्टों को अलग से रखना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए भी कुछ भगवान देना चाहते हैं। इसलिए शिव जी को शंकराचार्य के रूप में भेज के और जो असत है इसको प्रचार करवाते हैं, ताकि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो वहां साइड चले जाए, जो भक्त है वो एक अलग ही कैटेगरी आ जाए। इसलिए समाज में ये जो असत चीजें हैं इसका ज्यादा प्रचलन, क्योंकि लोग जो है चाहते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए हमको बचना चाहिए। और हम ये जानेंगे कि भगवान का साक्षात रूप है, और कैसे भगवान के अगर सेंटर लेंगे तो हम जो है, जो शरीर अनेक प्रकार के भय होते हैं जीवन में, तो उससे मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी, जितने भी लेक्चर्स होते हैं, प्रभुपाद जी दो शब्दों का यूज बार बार करते हैं। क्या है वो दो शब्द? एक है दुष्ट और धूर्त, फूल से रास्कल्स। आप देखेंगे कई बार फूल से रास्कल का प्रभुपाद यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो कृष्ण की शरण ही नहीं लेते, फिर इससे कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। हम देखते हैं कि जो कृष्ण की शरण लेता है वो अभय प्राप्त करता है। जहु रे मन, ये हम देखते हैं गोविंद दास जो अपनी ये भजन है उसमें बताते हैं कैसे, जहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदर। अगर हम भगवान जो श्री नंदन है उनके में अगर जाते हैं, शरणागति लेते हैं उनके चरणों में, तो क्या होता है, अभय रे, हमें अभय प्रदान होता है। और वो अभय जो रहता है वो हमें जितनी प्रॉब्लम से उनसे दूर करता है। देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार आते हैं वो कैसे होते हैं, भगवान के जितने भी अवतार के बारे में बताया गया है वो सभी कैसे अवतार होते हैं, वो सभी दिव्य अवतार माने गए, जो कि भौतिकता से कोई लेना देना नहीं, भौतिक देह नहीं धारण करते। पर आप देखते हैं कि जब भगवान आप प्रकट होते हैं, यहाँ से जब द्वापर युग की बात होती है, जब भगवान स्वयं आते हैं और आप प्रकट होते हैं, तो उस टाइम कैसे आप प्रकट होते हैं?
एक जो शिकारी होता है वो तीर छोड़ता है और भगवान के चरणों में लगता है अंगूठे में, और वो अपर होते हैं। तो भारी तौर पे लगता है कि भगवान का भी भौतिक देह था। पर भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ा? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो कि नहीं भगवान, मतलब जो भगवान का जो आध्यात्मिकता है उसमें नहीं विश्वास करते, तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, ताकि उनका जो निष्ठा और बढ़े। यहाँ भगवान जो है भौतिक रूप में आते हैं, इसीलिए भगवान जो है एक तरह से जेरॉक्स कॉपी अपना छोड़े, ताकि इनका जो निष्ठा है और ज्यादा निष्ठावान बने, ताकि लगे रहे, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या भरी है, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। इसीलिए भगवान, हमें ये समझना है कि भगवान जो है नमाम कर्माणि लिम्पन्ते नमे कर्म है क्रिया इसी माम यो अभिजारती नामे कर्म बंध। जो ये जान लेता है कि भगवान नहीं फंसते कर्म बंधन में, वो भी नहीं फंसता। इसलिए भगवान जो है पूर्णतः दिव्य रहते हैं, और दिव्य शरीर में ही यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर तीन फीचर के बारे में बताया गया है कि जो भगवान के, जैसे कपिल देव हैं वो परमात्मा फीचर के बारे में बता रहे हैं, और तीन फीचर के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में क्या है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द से, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनके तीन फीचर होते हैं। एक तो क्या है, ब्रह्म, ब्रह्मेति मतलब ब्रह्म ज्योति, जो कि उनके शरीर से ही निकलता है, और परमात्मा जो हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, और भगवान जो स्वयं श्याम सुंदर, जो कि गोलोक का वृंदावन में वास करते हैं। तो अभी इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई ट्रेन है, एक बार क्या हुआ, गांव में पता चला कि यहाँ पर ट्रेन चल रही है, तो गांव वाले इच्छा किए कि हम भी ट्रेन को देखें, ट्रेन के बारे में जानने की इच्छा हुई। तो फिर गांव के जो मुखिया थे उन्होंने तीन लोगों को नियुक्त किया कि आप जाइए, पता करिए जो पास में जो स्टेशन बना है शहर के पास में, वहां पर जाइए और बताइए ट्रेन कैसी दिखती है, क्या है ट्रेन। क्योंकि पता नहीं था, नया नया टाइम था, अंग्रेजों के टाइम पे ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ, तो तीन लोगों को चुना गया। तो तीन लोग जाते हैं, पहला व्यक्ति पहुंचता है, जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता देखता है ट्रेन आ रही होती है, और ट्रेन तो शाम का समय रहता है, लाइट रहती है, लाइट जल रही रहती है आगे, हम देखते हैं ट्रेन में। तो जैसे व्यक्ति देखता है ट्रेन आती हुई, लाइट रहता है, तो वो देख लेता है और कंक्लूड करता है कि ट्रेन जो है उसमें लाइट है, लाइट लगी है। और जाके गाँव में बताता है कि ट्रेन जो है ना वो क्या है, लाइट है, उसमें लाइट लगी है, प्रकाश निकलता है। ऐसा बताता है वो जाके। फिर जो दूसरा व्यक्ति होता है वो देखता है, तो वो देखता है कि ट्रेन हाँ आ रही, नहीं लाइट नहीं है, उसमें डब्बे भी है, अरे सेफ है। तो वो फिर देखता है, और वो क्या करता है, जाके फिर बताता है गाँव वालों को, नहीं नहीं लाइट बस नहीं है, उसमें डब्बे भी है, उसका आकार भी है, साइज भी है उसका। तो फिर जो तीसरा व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, वहां पर रुका रहता है, और जो ट्रेन है तो जब स्टेशन में पहुंच चुकी होती है, रुक चुकी होती है, और उसमें देखता है कि लोग अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी है, उसमें फैन भी लगे हुए हैं, उसमें सीट्स भी हैं, लाइट लगी हुई है अंदर, ऐसे सब जाके देखता है, उसमें इंजन भी है, उसमें ड्राइवर भी है, सब पूरा देख के वो बताता है, अच्छे से निरीक्षण करता है, और पूरा एनालिसिस करके जब जाके बताता है गाँव में, बोलता है कि ट्रेन में लाइट भी है और उसका सेफ भी है, साथ साथ उसमें लोग भी रहते हैं, उसका अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें इंजन भी है, पूरा ड्राइवर है। अब देखिए, जो पहला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो उसने पूरा झूठ बोला, लाइट भी है ऑब्वियसली। जो दूसरा व्यक्ति बोला कि सेफ है, हाँ सेफ भी है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो कंप्लीट नॉलेज दे पाए कि उसमें लाइट भी है और सेफ भी है, साथ साथ ये सब चीजें भी है। तो इसकी बातें जो है पूर्णतः कंप्लीट है, जो तीसरा व्यक्ति है वो। उसी तरह जो कुछ व्यक्ति होते हैं ब्रह्मवादी, वो क्या करते हैं, बस देखते हैं कि हाँ भगवान जो है लाइट, लाइट को देखते हैं और कंक्लूड करते हैं कि भगवान जो है बस लाइट है, निराकार है, कुछ नहीं है, ब्रह्म ज्योति। कुछ और रहते हैं जो कि परमात्मा फीचर, जैसे योगी होते हैं, परमात्मा फीचर के बारे में जानते हैं। और जो एक भक्त होता है वो कंप्लीट जानता है कि भगवान जो है साक्षात पुरुष है, हृदय नंदन, और उनके शरीर से ही जो तेज निकलता है उसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। अब देखिए जंगल, अगर देखें दूर से जंगल देखेंगे तो हरा भरा दिखता है, पेड़ दिखता है, और अगर अंदर जाते हैं तो अंदर पता चलता है कि उसमें बहुत सारे प्राणियां भी हैं, वृक्ष भी हैं, हरा भरा है ना। तो जब नजदीक में आके पता चलता है, अभी देखिए अगर हम यहाँ से सूर्य देख रहे हैं तो कोई व्यक्ति दूर से देखेगा तो चमक दिखती है, और जाएगा तो पास देखेगा तो उसका साइज है, और पास जाएगा, प्रवेश करेगा सूर्य लोक में, तो पता चलेगा वहां लोग भी रहते हैं, है ना। तो
वहाँ घर भी बने हुए हैं। इस तरह करके जो कंप्लीट नॉलेज है वो यही है कि भगवान जो है उन्हीं से ही ये तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है, जिससे जो कुछ और नहीं, ब्रह्म ज्योति है। इसलिए अगर कंप्लीट नॉलेज अगर हम ये सब जानेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हमारे जो भौतिक संसार में जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर चल रहा है उससे हम बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा लोगों को हम डर की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा डर तो लोगों को मृत्यु का है। लोग जो है यहाँ पर जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके चक्कर में चल रहे हैं। पर जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जाएंगे, जन्म कर्म चामे दिव्य, तब तक ये नहीं मानेंगे कि भगवान दिव्य है, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवणम, तब तक जो भय है वो हमें नहीं मिल सकता। भय में रहेंगे, मृत्यु का भय रहेगा, और घर वालों को भय रहेगा, भौतिकता जब छीन ली जाएगी भौतिक चीज, उसका भय रहेगा। तो यहाँ पर इसीलिए आप देखिए श्लोक में आता है, क्या आता है? विषयों को अभयम मृत्यु, आपको क्या मिलेगा? अभयम मिलेगा अगर आप ये जान लोगे, चीजें दर्शन कर लोगे। हम देखते हैं कि भागवतम में भी आ, भागवतम के भी दूसरे स्कंद में पहले अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में आता है, क्या आता है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तव्य चा स्मृतव्य चा स्थिति अभयम। अगर स्थिति है, किस चीज की स्थिति है? अभयम का, तो क्या करना होगा? श्रोतव्य, श्रोतव्य से सुनना पड़ेगा, कीर्तव्य से कीर्तन करना पड़ेगा, और फिर क्या होगा? स्मृतव्य से। अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं तो फिर भय किस बात का? भय कब आता है? 11वें स्कंद में हम पता चलता है, नीमी महाराज जो है वो नव योगेंद्र जो है वो नीमी महाराज को बताते हैं। क्या बताते हैं? अभ्यम द्वितीय भी निवेशिता स्यात्। जब हम भगवान से अपने आप को अलग मान लेते हैं, तो भगवान से हम अपने आप को अलग मानते हैं कि भगवान अलग है, हम अलग है, भगवान के साथ हमारा कोई भी द्वितीय भी निवेशिता, द्वितीय बन जाते हैं, मतलब भगवान से अलग हो जाते हैं, तब क्या होता है? भय आ जाता है हमारे लिए। और हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। शरीर जो है नश्वर है, एक दिन नष्ट होगा ही होगा, और हम जो है वो शाश्वत है। अपने आप को मान लिए क्या? शरीर नश्वर, इसलिए आ गया है भय। अगर हम मानेंगे कि हमारा स्वरूप है शाश्वत का, तो भय किस बात का? और मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि ये शरीर नष्ट होने वाला है, नष्ट होगा तो हमको भी फिर भय आ जाता है। और अगर ये मान ले कि हमारा नष्ट होने का तो सवाल ही नहीं है, न इसको काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न इसको भिगोया जा सकता है, तो फिर भय का सवाल ही क्या है? और अगर भगवान के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे, भगवान कैसे कैसे जुड़ सकते हैं? जब सुप्तव्यष्ट, कीर्तव्यष्ट, स्मृतव्यष्ट, ये तीन चीज करेंगे तो भगवान के साथ पता है हमारा क्या होगा? कनेक्शन में आएंगे। कनेक्शन में आएंगे तो फिर डर किस बात का? अर्जुन को डर क्यों हो रहा था? अर्जुन शोक में क्यों चले गया था? क्योंकि अर्जुन जो था वो भगवान के साथ जो संबंध था उसको भूल गया था। वो सोच रहा था कि मैं कैसे भोगूंगा, ये राज्य का सब चले आएंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर हानि होगा। ये सब मेरे जो पितामह, मेरे गुरु, ये सब चले आएंगे तो फिर किनके साथ रहूंगा? है भगवान के साथ संबंध छोड़ के और दूसरों के साथ संबंध जोड़ रहा था, इस वजह से अर्जुन जो था भय में आ गया, शोक में आ गया। इसलिए भगवान जो है गीता सुनाए, गीता के माध्यम से बताइए कैसे ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं, और तुम्हारा और मेरा जो संबंध शाश्वत है, जन्म जन्मांतर तक रहता है। ये जो ज्ञान है मैंने पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया है। कैसे? क्योंकि तुम उस साइड में थे, और उस टाइम तुम्हारा दूसरा शरीर है, अभी शरीर है वो नष्ट होता है, जो भगवान के साथ संबंध है वो शाश्वत। अगर इसको जान लेंगे तो फिर डर किसका? इसलिए डर को अगर हमें खत्म करना है तो ये जानना जरूरी है कि भगवान के साथ संबंध क्या है। अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया तो फिर डर नहीं होगा। अभी डर किस बात का रहता है? कि मृत्यु का डर रहता है, अनेक प्रकार के डर है, जानते हैं आप लोग। जॉब का डर रहता है, कैसे घर चलाएंगे, कैसे बच्चे को करियर होगा, अनेक प्रकार का डर है। क्योंकि भगवान से संबंध ना हो कि हमारा संबंध शिफ्ट होगा इस चीजों पे। मोबाइल, डर भय आ जाता है कि कहीं मोबाइल चोरी ना हो जाए, क्योंकि इसका संबंध जो है मोबाइल के साथ बना हुआ है। ये चीजें जो है नष्ट होने वाली है। अगर हम भौतिक चीजों के साथ संबंध बनाएंगे तो क्या होगा? भय आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चीजें जो है नष्ट होने वाली है समय के साथ। अगर भगवान के साथ संबंध बनाएंगे, भगवान शाश्वत है, हम भी शाश्वत है, अगर वो संबंध बनेगा किस चीज से? शरीर ही तो नष्ट हो जाता है, और क्या होगा? तो ये मान लेंगे तो फिर जो अभय है हमको प्राप्त होगा, और हम आनंद में आएंगे। अभी अभी देखिए हम क्या है, कितने भय में रहते हैं, शोक में रहते हैं, कष्टों में रहते हैं, और हमारा जो रियल नेचर है वो है आनंद में रहने का।
आनंद कभी मिलेगा जब भगवान से हम संबंध में आएंगे, भगवान के साथ संबंध हमारा बनेगा। हमने आज यही सीखा, कैसे जो कपिल देव है वो परसम मुनि को यही आदेश दे रहे हैं कि तुम मेरा दर्शन करो, मेरे साथ मेरे से कनेक्ट हो जाओ, अगर कनेक्ट हो गए शोक और भय कुछ रहेगा नहीं, सब दूर हो जाएगा। तो यही सीखना है कि कैसे भगवान के साथ संबंध बनाए। बहुत सारे प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम बनाया है कैसे हम भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं। चैंटिंग जो कि प्रारंभिक स्थिति है, फिर भगवान के बारे में रीडिंग करना, सुनना, प्रसादन पाना, सेवा करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे। इसलिए ये करेंगे तो भगवान संबंध बनेगा, और ये जो भय है वो हमारी लाइफ से जाएगा, अभय आएगा, भगवान के हम शरण देंगे। तो हम ये चीज डिस्कस किए। किसी का अगर कुछ जिज्ञासा है, कुछ